तो गुड इवनिंग। सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान हमारा चालू था, जिसमें हमने 12 चैप्टर तक पढ़ लिया था। अब हम 13 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। संकेत स्क्रीन दिसतोय का व्यवस्थित एकदम? हो सर। ओके, चालेल। तो ये जलौका उच्चारणीय चैप्टर, जिसके अंदर क्वेश्चंस बनने का चांसेस है इसमें से ही बहुत सारे। तो देखते हैं। तो जो परम सुकुमार पेशेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि परम सुकुमार के लिए कौन सा पंचकर्म कर सकते हैं। तो सीरावे, जलौका, अलाबू, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो उन सब परम सुकुमार जो पेशेंट है उनके लिए जलव का ये ट्रीटमेंट है। परम सुकुमार मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सत्व जिसका कम है, वैसे सुकुमार के लिए जलव का ये पंचकर्म है। वात दुष्ट रहेगा तो श्रृंग जलव का अलाबु, ऐसा हम याद रखते हैं, श्रृंग जलव का अलाबु। तो इसमें वातज दुष्टि रहेगी तो गो श्रृंग, पित्तज के अंदर जलव का, और कफ दुष्ट रक्त रहेगा तो वहां पे अलाबु का प्रयोग हम रक्त मोक्षण के लिए करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब गुण है इन चीजों के अंदर। जो गो श्रृंग है वो मधुर और उष्ण वीर्य का रहता है। वात का गुण कैसा है? वात का शामक जो है वो मधुर है और उष्ण वीर्य है। पित्त दुष्ट जो जलौका है, पित्त दुष्ट रक्त में जलौका यूज करते हैं, वो कैसा है? वो मधुर है और शीत वीर्य का है। दोनों ही पित्त के ऑपोजिट है। और कफ दुष्ट जब रक्त रहेगा तब वहां पे हम अलाबू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कफज मतलब कटु है। केवन मतलब कटु, कटु रसात्मक और तीक्ष्ण है और रुक्ष है, जो कि सब कफ के ऑपोजिट है। ठीक है। ये अच्छे से एक बार ध्यान में दे लेना। फिर उसके बाद जलौका की संख्या, टोटल संख्या 12 है। और टाइप्स देखा जाए तो दो है, सविश जलौका, निर्विश जलौका। तो यहाँ पे जलौका की संख्या 12। फिर वो कहाँ पे मिलते हैं जलौका? तो यवन, पांड्य, सह्य, पौतन। इसको बार बार बोल के रिवाइज कर लेना है। यवन, पांड्य, सह्य, पौतन, यवन, पांड्य, सह्य, पौतन। कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी दो टाइप्स हमने देखा कि सविश जलौका और निर्विष जलौका। तो सविश मतलब जो पॉइजनस है, और निर्विष मतलब नॉन पॉइजनस। तो सविश के अंदर कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका, गोचंदनश्च इति। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रयुधा, सामुद्रिका, गोचंदनश्च इति। इसका कोई ट्रिक भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ये ऐसे बोल बोल के ही श्लोक याद हो गया था बार बार, इसलिए मैंने इसका ट्रिक नहीं बनाया। कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका, गोचंदन। तो जो कृष्णा है, कृष्णा जलों का, वो कैसी है? अंजन चूर्ण वर्ण। तो इसमें देखो, उसके गुण दिए हैं, उसके क्वालिटीज दिए हैं। तो वो कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा और ये किस जलोग के बारे में बोला है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो कृष्णा कैसा है? तो अभी धीरे धीरे क्या करना है, जो भी है उसको नाम देना है इसके उसके ऊपर। तो कृष्णा मतलब कृष्ण नाम का लड़का होगा तो उसको देना है, करबूरा के ऊपर ऐसे डालना है। अलगर्दा, इंद्रयुधा से, इंद्रयुधा तो मतलब इंद्रधनुष जैसा रहता है, वैसे ऊर्ध्वराजी भी चित्रा अलग अलग रहते हैं। फिर सामुद्र का मतलब समुद्र के आसपास क्या है वैसा। गोचंदन मतलब गो वृषण के जैसा। कपिला मतलब कपिल वर्णी जो रहता है वैसा, उस टाइप का। पिंगला मतलब हमारे मामा थे कॉलेज में, पिंगले मामा। वो बहुत आशुगा, फास्ट चलते थे, इधर से उधर सब काम फास्ट करते थे, इसलिए आशुगा। शंकुमुखी मतलब ऐसे छोटा सा मुख रहेगा उसका, और जिसका मुंह छोटा रहता है वो थोड़ा सा शीघ्र, बहुत फास्ट पीती है तो शीघ्र पाएनी, ऐसा। और मूशिका, तो चूहा जो है उसमें बहुत गंदा बास आता है, तो इसलिए अनिष्ट गंधा। पुंडरीक मुखी, मुद्गवर्णा, सावरिका। तो ये ऐसे कोई भी नाम, उसके ऊपर कौन से लक्षण हमें पैच करना है, उस हिसाब से हमें याद करना है इसको। सबसे पहले कृष्णा देखेंगे। कृष्णा जो है वो कैसे? अंजन चूर्ण वर्णा और पृथुशिरा। तो अभी हमको पता है कृष्ण मतलब ब्लैक कलर, और अंजन जो हम लगाते हैं आंखों में वो भी कृष्ण कलर का ही होता है। तो अंजन चूर्ण वर्ण और पृथुशिरा, उसके ऊपर जो शिरा रहते हैं वो पृथु, फ्लैट चपटे रहते हैं। फिर उसका जो सर है वो चपटा रहता है, ये देखो ऐसा, पृथु मतलब गोल, बड़ा ऐसे। फिर करबूरा, करबूरा वर्मी मत्स्यवत आयता, छिन्न उन्नत कुक्षी। करबूरा कैसा है? वर्मी मत्स्यवत। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, वर्मी मत्स्यवत ऐसा कौन सा जलव का है? तो वो है करबूरा। आयत उसका है, और छिन्न उन्नत कुक्षी, उसका जो कुक्षी है वो उन्नत है, थोड़ा उठा हुआ है। फिर अलगर्दा, रोमशहा जिसके ऊपर बहुत सारे बाल हैं, और महापार्श्वा, उसका पृष्ठ जो है वो बहुत बड़ा है। कृष्णमुखी है ये भी, ये कृष्णमुखी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस बाद में ध्यान से पढ़ के लिख लेना एक जगह पे, और फिर रिवाइज भी करना बार बार। फिर इंद्रायुधा जो जलौ का है, उसका दंश अगर हुआ तो वो असाध्य होता है। तो ये क्वेश्चन एक आता है कि कौन से जलौका का दंश असाध्य होता है? तो वो है इंद्रायुधा। वो कैसा होता है? ऊर्ध्व राजी भी चित्रा, उसके ऊपर जो राजी होते हैं उसके ऊपर वो चित्र बहुत सारे कलर्स के होते हैं।
फिर इसके बाद सामुद्रिका, विचित्र पुष्पाकृति चित्रा, ईषद शीत पीत। तो अभी इमेजिन करो, समुद्र के अंदर जो स्कूबा डाइविंग हम करते हैं, तो उसके अंदर कैसे है, विचित्र पुष्पाकृति, अलग अलग बहुत सारे विचित्र पुष्प वगैरह दिखते हैं। तो सामुद्रिका जो है जलऊ का, समुद्र से रिलेट करना है, और उसके बाद विचित्र पुष्प उसमें दिखते हैं, तो ये आएगा तो अपने आप दिमाग में क्लिक होगा जैसे ही तुम्हें आएगा क्वेश्चन। विचित्र पुष्पाकृति कहाँ पे आएगा, तो समुद्र के अंदर हम स्कूबा डाइविंग करते हैं तब दिखता है, तो सामुद्रिका। ठीक है। फिर गोचंदना, गोचंदना में गो वृषणवत यो अधोभागे, जो अधोभाग उसका गो वृषण के जैसा, जो टेस्टिस रहता है उसके जैसा दिखता है। और अणुमुखी, इसका मुख कैसा है, अणु, छोटा मुखी। और एक हमने क्या देखा था, वर्मी मत्स्यवत आया था, ये हो गया। फिर कृष्णमुखी, अणुमुखी, कृष्णमुखी, गोचंदना। फिर उसके बाद यहाँ पे निर्विष जलौका की बात की है, तो उसमें कपिला, कपिला कैसा है, मनशिला रंजित, लाल लाल जैसा रंजन उसके ऊपर रहेगा। मुद्गवर्णा, ये कैसा है, मुद्गवर्ण का है। और पृष्ठे स्निग्धा, लेकिन पृष्ठ के ऊपर स्निग्ध है। पिंगला जो है वो किंचित रक्त कलर का रहता है, वृत्तकाय रहता है। और आशुगा, ये देखो आशुगा कौन सा है, और शीघ्र पायनी कौन सा है। आशुगा मतलब जो मूवमेंट एकदम पानी में बहुत फास्ट चलेगा। तो हमारे पिंगले मामा जो थे वो बहुत फास्ट, ऐसे मामा जो थे वो ऐसे बहुत फास्ट चलते थे, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, इसीलिए उनके ऊपर मैंने ऐसा रखा था वृत्तकाय। थोड़े गोल मटोल थे लेकिन बहुत फास्ट चलते थे, इसलिए पिंगले मामा उन पे रख दिया था मैंने। फिर शंकुमुखी, शंकुमुखी में शीघ्र पायनी, जिसका मुंह शंकु के जैसा छोटा होगा वो शीघ्र पायनी, बहुत फास्ट सक करेगा। यकृत वर्णा, अभी हमने मुद्ग वर्ण देखा, यहाँ पे क्या है, यकृत वर्णा। और दीर्घ तीक्ष्ण मुखी, इसका मुख कैसा है, दीर्घ और तीक्ष्ण है। फिर मूषिका, चूहा तो देखने में गंदा लगता है इसीलिए अनिष्टगंधा उसका है। तो कौन सी जलोगा अनिष्टगंधा है, वो है मूषिका। फिर उसके बाद पुंडरिक मुखी, ये भी मुद्गवर्ण है। तो देखो दो हो गए मुद्गवर्ण, ये दोनों को अच्छे से याद रखना। तो मुद्गवर्ण कौन से वर्ण के जलौका के लिए आया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज ए प्लस बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी, ए एंड बी। फिर सावरिका, सावरिका ये जो पद्म पत्र के जैसा है, 18 अंगुल लांब, ये एक का ही प्रमाण बताया है। और जो पशु अर्थ है, एनिमल्स में अगर यूज करना है जलौका तो सावरिका, सावरिका जलौका एनिमल्स में यूज करना है। 18 अंगुल लंबी रहती है, पद्म पत्र वर्ण रहता है, ये चीज को ध्यान में रखो सावरिका को। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो बहुत ध्यान में रखना है। आशुगा कौन सी है, पिंगले मामा। शीघ्र पायनी कौन सी है, पीने वाला, शंकुमुखी। फिर उसके बाद पशु अर्थ है, जानवर में कौन सी लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सावरिका, जो कि 18 अंगुल लंबी है। ठीक है। और बाकी तो ये विचित्र पुष्पाकृति, ये भी एक बार में याद हो जाएगा, समुद्र के अंदर दिखता है। फिर तो ऐसे वापस एक बार ध्यान से पढ़ लेना, समझ जाएगा। फिर ग्रहण कब करना है जलौका का, शरद काल में, शरद काल में जलौका का ग्रहण करना है, ऐसा डल्लन ने कहा है। इंद्रायुधा जलौका का दंश जो होता है वो असाध्य होता है, असाध्य, लेकिन फिर भी इसकी चिकित्सा क्या करनी है, महागत जो है उस नामक औषध का पान, लेपन, नस्य, परिषेक। ठीक है। फिर उसके बाद भक्ष अर्थ है, ये जलौका को खाने के लिए क्या देना है, शैवाल, वल्लूर, मोदक, कंद और शुष्क मांस, ये सब जलौका को खाने के लिए देना है। शैयार्थ है, तो जलौका को सोने के लिए तृण, घास फूस, मोदक, इनकी शैया बना के उनको देना है। फिर अन्य जल, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब जलौका हम स्टोर करते हैं तो हर 3 दिन में पानी चेंज करना है। और अन्य घट, हर 7 दिन में वो घट जो है वो चेंज करना है, 3 दिन में पानी, 7 दिन में घट। ठीक है। फिर अग्राह्य जलौका कौन सी है, स्थूल मध्य, जो बीच से बहुत मोटी होगी उसको नहीं लेना है। परिक्लिष्टा, जिसके अंदर बहुत चिपचिपा वगैरह है वो उसको नहीं लेना है। फिर उसके बाद विधि क्या है, मूर्ता सिताम, वापिस मुहूर्त आया देखो। तो जलौका लगाने के बाद 48 मिनट्स तक उसको रखना है। अश्वखुरवत आनन, लगाने के बाद उसका जो आगे का पार्ट है वो ऐसे घोड़े के नाल के जैसा ऊपर उठ जाता है, तो उसको अश्वघुरवत आनन। तो ये ऐसा जब हो जाता है तो हमें समझ जाता है कि जलौका अब लग गई है। और नम्य स्कंद, जो उसका स्कंद है वो उठ जाता है। फिर दुर्वांत, अभी जलौका को अगर अच्छे से जलौका उच्चारण करने के बाद हमने जलौका में से रक्त नहीं निकाला तो उसको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं इंद्रमद, जो कि असाध्य व्याधि है, जलौका फिर मर जाती है। और वाग्भट इसको रक्तमत्ता बोलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वाग्भट ने इंद्रमद व्याधि का पर्याय क्या बोला है, तो वो है रक्तमत्ता। दूसरा एक डिफरेंशियल क्वेश्चन क्या है कि इंद्रमद ये जो है ये जलौका को होने वाली व्याधि है। और अभी ऊपर क्या देखा हमने, इंद्रायुधा एक जलौका है जिसके दंश जो है वो असाध्य है। तो इंद्रायुधा और इंद्रमद, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। फिर उसके बाद जलौका उच्चारण होने के बाद हमें शतधोत भृत का अभ्यंग करना है।
या उसका पीछू धारण करना है। अगर सम्यक योग रहेगा तो पश्चात कर्म में ये करना है। फिर उसके बाद मधुना अवघट्टये, तो उसके बाद मधु से अवघट्ट करके, हीन योग अगर रहेगा तो मधु से अवघट्टन करना है उसका। चालीय स्नानार्थ, तो और जो रक्त वगैरह रहेगा वो निकल जाएगा। अगर अति योग हो गया जलौका के बाद, तो उसमें हमें क्या करना है, शीत अंबु का पान परिसेचन बंधन करना है, ये शोणित स्थापन के लिए। फिर शेष दुष्ट रक्त प्रसादन के लिए हमें कषाय प्रदेह, ऐसे लेप का यूज करना है जो कषाय रस का हो। और श्रुत दुष्ट रक्त वर्धनार्थ, जो रक्त निकल गया है, जो दुष्ट रक्त है, उसके वर्धन के लिए हमें फिर से मधुर प्रदेह का वर्णन करना है। फिर उसके बाद अष्टांग संग्रह, 7 दिवसा पुनः उच्चारणार्थ वापरू नए, मतलब एक जलो का यूज किया तो 7 दिन तक उसको फिर से यूज नहीं करना है। जलौका कहाँ कहाँ पे नहीं लगाना है, तो सीरा पे नहीं लगाना है, किसी भी वेसल पे डायरेक्ट जलौका नहीं लगाना है, वर्तमक के ऊपर मतलब अपने आईलिड्स है उसके ऊपर नहीं लगाना है, स्तन के ऊपर, शिश्न के ऊपर, वृषण के ऊपर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद अभी अगला चैप्टर है शोणित वर्णनीय। शोणित वर्णनीय एक ऐसा चैप्टर है जिसमें रक्त का एक्सप्लेनेशन, सुश्रुत, जो सबको लगता है सुश्रुत ने रक्त को चौथा दोष माना है, पर एक्चुअली में चौथा दोष माना नहीं है। वो उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि उसको लोगों ने अभी चौथा दोष ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन रक्त को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। सुश्रुत ने जैसे शोणित वर्णनीय बोला है, वैसे ही चरक ने सूत्र स्थान में 24 नंबर का चैप्टर विधि शोणितीय, ये भी रक्त के ऊपर स्पेशल चैप्टर मेंशन किया है। ठीक है। फिर इसका धमनी की संख्या बताई है, 24 है, तो ऊर्ध्व धमनी 10, अधः धमनी 10, तिर्यक धमनी 4। फिर रज, मतलब जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है फीमेल के अंदर, कब, उसकी वयो मर्यादा क्या है, 12 से मेनार्क, 50 से मेनोपॉज। और रजो दर्शन जो काश्यप ने बोला है वो 16 साल पे होता है। फिर इसके बाद रक्त जो है वो पांच भौतिक है। ये वाला श्लोक याद कर लो, विसृता दवता रागा स्पंदनम लघुता तथा। जो रक्त है वो पांच भौतिक है, तो विस्र मतलब गंध, ये किसका है, पृथ्वी महाभूत का गुण है। फिर द्रवता, तो उसमें लिक्विडिटी होता है ब्लड में, तो वो जल महाभूत की वजह से। उसमें राग है, कलर है, रेड ब्राइट कलर है, तो वो तेज की वजह से है। स्पंदन, ब्लड के अंदर स्पंदन ये है, तो ये वात की वजह से है। और लघुता, जो रक्त है वो लघु है, अगुरुत्व आकाश की वजह से है। फिर उसके बाद डल्लन ने धातु पोषण न्याय का जो वर्णन है वो इस 14 नंबर के चैप्टर में किया है। फिर केदार कौल्य न्याय क्या है, उत्तर उत्तर धातुन रस एवं प्लावयनी, कि रस से बाकी सब धातुओं का होता है। फिर उसके बाद एक वन लाइनर श्लोक आ जाएगा, रसजम पुरुषम विद्यात रसम रक्षित प्रयत्नतः, कि जो पुरुष है वो रस धातु से, आहार रस से बना हुआ है, इसीलिए रसम रक्षित प्रयत्नतः। तो इसीलिए ये जो रस है इसका हमें बहुत ज्यादा ट्राई करके इसको बचाने का, इसको ठीक रखने का, इसका रक्षण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो डैश डैश क्या आ जाएगा, डैश डैश पुरुषम विद्यात, तो अभी ओज, कफ या ऐसा कुछ भी ऑप्शन आ जाएगा, तो रसजम है वो, रसजम पुरुषम विद्यात रसम रक्षित प्रयत्नतः। फिर उसके बाद रस की निरुक्ति, रस गतो धातु हु, गति वाचक है ये जो रस गतो धातु, ये गति धातु पासून रस शब्द निर्मिती। ओके, गति धातु से निर्माण हुआ है रस शब्द। रस इतर धातु मध्ये 3015 कलाई है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि रस जो है वो हर धातु के अंदर कितने समय तक रुकता है, तो 3015 कला। फिर मासेन रस शुक्री भवंती, और एक मास के अंदर जो रस है उसका शुक्र बन जाता है। इतर तंत्र व या तंत्र अनुसार, तो ऐसे टोटल जो है, तो टोटल कला कितनी हो गई, 18,090, 18090। ये देखो 3015 को अगर इंटू 6 करोगे तो शुक्र के लिए इतना, आखिरी में शुक्र बनने में इतना टाइम लगेगा। तो अगर उन्होंने पूछा कि बाबा तीसरा धातु रस रक्त माउंस, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो 3015 इंटू 3, ऐसे ऐसे हमें करते जाना है। फिर उसके बाद शब्दार्थी जल संतानवत अनुना, ये एक इसकी गति है रक्त संचार की। शब्दार्थी जलवत, शब्द के जैसा, अर्ची के जैसा और जल के जैसा। तो शब्द कैसे जाते हैं, तीव्र गति में। आर्ची मतलब अग्नि, अग्नि हमेशा ऊर्ध्व गति में जाती है, और जल जो है वो हमेशा नीचे की गति में, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से संतानवत अनुनाद। फिर उसके बाद डल्हन ने टीका में क्या बोला है, शब्द संतानवत तिरगामित्व, देखो शब्द जो है वो उसकी वजह से तिरगामित्व आता है उसमें। अर्ची मतलब ऊर्ध्वगामित्व, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और जल संतानवत मतलब अधोगति, ये तीनों गति है उसके अंदर। फिर उसके बाद अपवादार्थ, अपवाद क्या है उसमें, कि वाजीकरण औषधि जो है वो विरेचनवत उपयुक्ता, वाजीकरण औषधि
अपवाद है इसका कि सब लाइन से रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र है, ऐसा नहीं है। वाजीकरण मेडिसिन से सीधा शुक्र भी तैयार हो सकता है। शुक्रम शीघ्रम विरेचयन्ति, जैसे शुक्र जो है वो शीघ्रम एकदम शीघ्र तैयार हो सकता है। फिर उसके बाद आहार रसाचे शुक्र यामध्ये विरेचन, ठीक है। फिर उसके बाद पुष्प मुकुल गंध दृष्टांत। फिर अगला है देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण अवधार्यते तस्मात् यत्नेन संरक्ष्य रक्तम जीव इति स्थिति। ये भी एक श्लोक याद ही रहना चाहिए, इसमें भी कुछ भी आ जाएगा। देहस्य डैश डैश मूलम रुधिरेण अवधार्यते, तो जो शरीर है उसका मूल क्या है, रुधिर रक्त है। तस्मात् यत्नेन संरक्ष्य, इसीलिए हमें परम प्रयत्न करके ये रक्त को, रक्त जीव इति स्थिति डैश डैश जीव इति स्थिति, तो रक्तम जीव इति स्थिति ऐसा बोला है। रक्त को ही जीव ऐसा कहा जाता है, प्राण जो है वो रक्त को कहा जाता है। तेषाम धातुनाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्त, और यहाँ पे फिर से डैश डैश क्वेश्चन, वन लाइनर श्लोक आ जाएगा। धातुनाम क्षय वृद्धि डैश डैश निमित्त, तो ये शोणित निमित्त है। जैसे कि स्थूल और कार्श्य, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कमेंट में आंसर करके भेजना है होमवर्क। कि स्थूलता या कृशता ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से धातु के ऊपर डिपेंड करता है, वो कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा धातु नाम क्षय वृद्धि, धातुओं की क्षय वृद्धि शोणित के ऊपर डिपेंड होती है। फिर उसके बाद वात पित्त कफ और त्रिदोष दुष्ट रक्त रहेंगे तो उसके क्या क्या लक्षण दिखेंगे वो यहाँ पे हमें याद करना है। तभी वात दुष्ट लक्षण है तो देखो, इसको हमें समझ के लेना है, और जो अलग चीजें हैं जैसे यहाँ पे जो गोल गोल किया है उसको अलग से याद रखना है। भाई वात दुष्ट लक्षण है तो शीघ्र फटाफट रक्त मोशन लगाया, वात की गति है अच्छा लगुन तो फटाफट ब्लड फ्लो हो जाएगा, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अस्कंदी ये याद रखो कि वातज और पित्तज दोनों जो है वो क्लॉट नहीं होते दोनों ब्लड, तो इसलिए अस्कंदी ये किसमें है, वात और पित्त दोनों में है। फिर उसके बाद अरुण कृष्ण, ये जो कलर है ये तो सिंपल है, ये वात का कलर, ये कृष्ण और अरुण। और फिर फेनिल उसमें फेस रहेंगे, तो ये इसमें याद क्या करना है, अस्कंदी एक सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कलर एक बार ध्यान में दे देना। फिर पित्तज दुष्ट अगर रक्त रहेगा तो वो अनिष्ट, थोड़ा सा उसमें दुर्गंध रहेगा, अनिष्ट गंध रहेगा। अस्कंदी वापिस वो भी क्लॉट नहीं होगा। पिपीले का मक्षिका अनुसरण, पिपीलिका मक्षिका इनका अनुसरण करेंगे। फिर उसके बाद कफ दुष्ट अगर रक्त रहेगा तो गैरिकोदक वत, गैरिकोदक गैरिक का जो पानी रहता है उसके जैसा दिखेगा कफ दुष्ट रक्त। चीरस्त्रावी बहुत देर तक धीरे 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 ब्लीडिंग होते रहेगा। और मांस पेशी प्रभ, मांस जैसे हम धोने के बाद चिकन वगैरह घर पे लाते हैं, चिकन मटन धोने के बाद कैसा पानी होता है, तो मांस पेशी प्रभ उसके जैसा कफदुष्ट रक्त दिखता है। तो गैरिकोदक और मांस पेशी प्रभ दोनों कफदुष्ट रक्त में आए हैं। फिर उसके बाद त्रिदोष दुष्ट रक्त रहेगा तो कांजी गाभ और दुर्गंधी, बहुत दुर्गंध रहता है, और कांजी गाभ कांजी के जैसा उसमें टेक्सचर आता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन एक अच्छे से याद करो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद ये देखो मैंने क्या किया था, पहले नोट्स बनाए थे तो जो फर्स्ट टाइम में गोल गोल से इससे अंडरलाइन किया था, फिर एक और बार रिवीजन हुआ मेरा तो उसमें फिर रेड पेन से अंडरलाइन किया, फिर वापस एक बार जहाँ पे रिवीजन हुआ मैंने ग्रीन पेन से, तो ऐसे तीन चार रिवीजन हुए थे अलग अलग लेवल्स पे, तो हर बार में जो अंडरलाइन किया उतना ही पढ़ना है फिर, ठीक है। फिर इसके बाद अविस्त्राव्य रक्त मोक्षण किसमें नहीं करना है, तो सबसे पहला है सर्वांग शोफ जिसको फुल बॉडी ड्रॉपसी, फुल बॉडी इडिमा है उसमें नहीं करना है। अम्ल भोजन निमित्त जो हमेशा अम्ल भोजन खाता है उसमें। फिर उसके बाद गर्भिणी और शोथ इन सब में नहीं करना है, जो शीन है पांडु है अर्श है उदर है। तो ये बहुत अच्छे से हर एक जो पॉइंट है वो याद करना है, क्योंकि वो ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी देते हैं कि अविस्त्राव्य कौन सा है, सर्वांग शोफ वाला, अम्ल भोजन निमित्त जो है, और गर्भिणी में शोथ में, इन सब में, या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद अभी जो हमने पहले तीन टाइप देखे थे रक्त मोक्षण के, वो मतलब एक सशस्त्र है एक अशस्त्र है, तो अशस्त्र का टाइप हमने देखा। अभी सशस्त्र अगर उसका रक्त मोक्षण का प्रकार देखे तो उसमें दो चीज है, प्रच्छान और सिरावेद, ठीक है। प्रच्छान और सिरावेद, तो भावप्रकाश ने इसके पांच टाइप्स बोले हैं। फिर उसके बाद अयोग कारण, कि शस्त्र विश्रावण करने के बाद अयोग होता है कभी कभी, उसका कारण क्या है, तो अस्विन्न भुक्त मात्रे, पेशेंट को हम स्वेदन नहीं करते और सीधा खाने के बाद करते हैं रक्त मोक्षण, तो ये अयोग का कारण होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जन प्रैक्टिस में तो करते ही नहीं है स्नेहन स्वेदन, उनको लगता है रक्त मोक्षण है, पेशेंट आया कभी भी कुछ कंप्लेंट बोल रहा है तो सीधा रक्त मोक्षण कर लो,
तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा कभी कभी। लेकिन हमें पंचकर्म है वो, तो इसलिए स्नेहन स्वेदन करके ही हमें रक्तमोक्षण करना चाहिए। क्योंकि जब इतना सारा ब्लड जब एक साथ बाहर निकालते हैं तो वहां पे वायु की बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए वात प्रकोप होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें घृतपान करवा के फिर स्नेहन स्वेदन, लोकली एटलीस्ट स्नेहन स्वेदन करवा के फिर रक्तमोक्षण करना चाहिए। ठीक है। तो अगर अयोग हुआ तो उसका कारण क्या हो सकता है? या तो हमने स्वेदन नहीं किया हो, या तो पेशेंट एकदम खा के अभी अभी आया। फिर अतियोग, शिरो अभिताप, आंध्य, अधिमंथ, तिमिर, ये सब अतियोग अगर हमने रक्तमोक्षण ज्यादा कर लिया तो ये सब तकलीफ हो सकती है। तो शिरो अभिताप, आंध्य हो सकता है, अधिमंथ हो सकता है, तिमिर हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, और एकांग विकार हो सकता है। फिर उसके बाद यवागुपान। डल्लन ने 3 यवागु, रक्तमोक्षण के पहले यवागुपान करने के लिए बोला है। कल हमने पढ़ा कि अग्निकर्म करने से पहले पेशेंट को पिच्छिल्लन खान के आने के लिए कहना है। फिर क्या सम्यक रक्त विस्त्रावन लक्षण है, रक्तमोक्षण अच्छे से हुआ तो क्या लक्षण दिखेगा? मन प्रसाद। बाकी भी लक्षण होंगे, व्याधि उपशांति वगैरह वो सब, लेकिन मन प्रसाद ये एक हम रक्तमोक्षण होने के बाद पेशेंट को अच्छा लगता है, ये लक्षण याद रखो। फिर अप्रवर्तमान शोणित, अगर रक्त निकल ही नहीं रहा है तो हमें क्या करना है? व्रणमुख पे अवघर्षण करना है। अति प्रवृत्त शोणित, अगर ज्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा होगा तो व्रणमुख पे अवचूर्णन करना और फिर अवपीड़न करना। फिर उसके बाद रुधिर निवारण उपाय, ब्लड अगर फ्लो ज्यादा होगा तो उसको रुकाने के 4 उपाय हैं: संधान, स्कंदन, दहन, पाचन, ये जो है वो सब। फिर पश्चात कर्म, तो सतोद शोफ रहेगा तो उष्णोदक से परिसेचन करना है। रक्त मोक्षण के बाद पश्चात कर्म में उष्णोदक से गर्म पानी से थोड़ा सा सिंचन करना। फिर ये वाला एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर कौन सा हम मेथड यूज करते हैं रक्त मोक्षण का, तो हमें कितने डीप सीटेड रक्त मोक्षण करने का, मतलब रक्त दृष्टि कितनी हो तो हमें फायदा मिलता है, और उसका कितने व्यायाम तक, कितने डिस्टेंस तक वो रक्त मोक्षण कर सकता है। तो जलौका की बात करें तो अवगाढ़ जब रक्त रहेगा, मतलब सुपरफिशियल रहेगा, तो हस्त प्रमाण में, अपना हाथ का तलवा जितना है उतने प्रमाण में रक्त मोक्षण अच्छे से करेगा, उतने पार्ट में इफेक्ट दिखेगा। प्रच्छान कब कब करेंगे? जब पिंडित रक्त है, पिंडित रक्त है तब करेंगे, और 1 अंगुल, 1 अंगुल के डिस्टेंस पे उसका इफेक्ट दिखेगा। फिर सीरावेद जब हम करते हैं तो जब सर्वांग व्याप्त, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है कि जब फुल बॉडी में रक्त दृष्टि हो, सोरियासिस हो या कोई भी स्किन डिजीज हो, जहाँ पे सर्वांगगत रक्त दृष्टि है, तो वहां पे हमें सीरावेद का प्रयोग करना है, तो इसमें सर्वांग शोधन हो जाता है। फिर श्रृंग का प्रयोग कब करेंगे? जब त्वक स्थित रक्त दृष्टि रहेगी तब, और 10 अंगुल तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर अलाबू, ये त्वक स्थित फिर से, और ये 12 अंगुल, तो ये वाला जो प्रमाण है ये याद रखो, और कौन से लेवल पे दृष्टि है वो वाला याद रखो। फिर इसके बाद ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानियम, 15 चैप्टर है। तो इसमें क्या बोलता है? वात पित्त श्लेष्मण एव देह हेतु संभव, ऐसा सुश्रुत सूत्र 21वें चैप्टर में बोलते हैं, उधर का रेफरेंस है। और ये सुश्रुत सूत्र 15 में क्या है कि दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, शरीर जो है उसका मूल क्या है? दोष धातु मल। लेकिन देह संभव हेतु में क्या है? वात पित्त कफ। तो ये दोनों थोड़े सिमिलर हैं, तो इसको रेफरेंस के साथ याद रखो, सुश्रुत सूत्र 21 और सुश्रुत सूत्र 15। ऐसे रेफरेंस भी पूछते हैं कभी कभी कौन से चैप्टर में इसका कहाँ पे आया है ये श्लोक। फिर दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानियम, प्रस्पंदन, उद्वहन, पूरण, विवेक, धारण, तो ये सब क्या है? कौन से वायु के कर्म है उसके बारे में बोला है कि प्रस्पंदन किसका है? शरीर से चालन, ये व्यान वायु का कर्म है। तो हमें पता है हार्ट में लब डब ऐसे जो है प्रस्पंदन रहता है, तो उसको व्यान वायु करता है कर्म। उद्वहन, उदान जो है उद्वहन, इंद्रियार्थनम धारणम, इंद्रिय और उसके अर्थ का धारण करने का काम उदान वायु का है, उद्वहन बोलते हैं उसको। फिर प्राण, आहारेण पूरण, आहार से पूर्ण करने का काम करता है प्राण, पूर्ण कर्म है उसका। समान वायु का है विवेक, रस, मूत्र, पुरीशानम पृथक करणम, ये अभी अभी खाना डाइजेस्ट हो गया है, इसके 2 भाग करने चाहिए, सार और किट्ट। जो किट्ट है उसमें भी मुझे इसका 2 भाग करना चाहिए, मूत्र और पुरीश। तो ये जो विवेक है, डिफ्रेंसिएशन करने का लॉजिक, वो समान वायु का कार्य है। फिर धारण, शुक्र मूत्रादि नाम वेग काले कर्षणम अवेग काले धारणम, ये देखो, ये जब मैंने अष्टांग हृदय का 12वां चैप्टर अभी हमने स्टार्ट किया है, तब अपान वायु पढ़ाते वक्त ये बताया था मैंने कि सुश्रुत ने मेंशन किया है काले, जब सही काल आएगा तो ही उसको निकालेगा।
और अवेग काल, जब तक सही काल नहीं आएगा तब तक उसका धारण करना, वो अपान वायु का दोनों कार्य है। सिर्फ बॉडी से बाहर डालना ये अपान वायु का कार्य नहीं है। सही समय तक उसको रोक के रखना और जब सही समय आएगा तो उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये दोनों काम अपान वायु का है। फिर उसके बाद रंजक पित्त का कार्य है राग, पाचक पित्त का पक्ति मतलब पचन करना, साधक पित्त का ओजकृत है, आलोचक पित्त तेजकृत है, और गंध्य आकर्षण सामर्थ्य है, ये साधक पित्त इसका कार्य है। फिर भ्राजक पित्त का उष्णकृत है। फिर कफ के जो टाइप्स है उसमें श्लेषक कफ क्या है, संधि बंधन, संधि श्लेषण, क्लेदक कफ स्नेहन करना, बोधक कफ व्रण से रोपणम, और पूरण जो तर्पक कफ है वो पूरण का कार्य करता है। पूरण कृत शरीर से बहुत बात मृत्यु आता है, अवलंबक कफ बल पुष्टिवत। फिर उसके बाद स्थैर्यकृत त्रिक संधि दार्ढ्यकृत, स्थैर्यकृत मतलब त्रिक संधि को दार्ढ्य करना, इसका काम है। फिर अभी देखो यहाँ पे एक पूरण कर्म जो है अपने बॉडी में, धातु पूरण कौन करता है, रक्त करता है। अस्थि का पूरण कौन करता है, मज्जा धातु करता है। और आहारेण पूरण जब ऐसा पूछा जाए तो ये कार्य प्राण वायु का है। तो पूरण कर्म ही है, लेकिन कौन से लेवल पे कर रहे हैं उसके हिसाब से ये कौन से धातु है वो आते हैं। ये धातु पूरण कौन करता है, रक्त। अस्थि पूरण, अस्थि के अंदर क्या है, मज्जा है। और आहारेण पूरण ये कौन करता है, तो प्राणवायु है, ये हमने अभी देखा। फिर उसके बाद कि रस का कार्य क्या है, रस धातु का तुष्टि, प्रीणन, रक्त पुष्टि, अगले धातु का पोषण करना। रक्त का कार्य क्या है, वर्ण वर्ण प्रसाद करना मतलब ग्लो कॉम्प्लेक्शन अच्छा रखना, मांस की पुष्टि करना और जीव है। फिर मांस, शरीर पुष्टि करना और मेद की पुष्टि करना, शरीर की पुष्टि भी एज वेल एज मेद की पुष्टि, अगला धातु जो है वो याद करने की जरूरत नहीं है। फिर मेद जो है स्नेह स्वेद और दृढ़त्व, शरीर को दृढ़ता देना, तो ये थोड़ा सा अलग सिम्टम मेद के अंदर आया है। दृढ़ता देना ये हमें लगता है कि अस्थि का हो सकता है पर वो मेद का है। अस्थि का कारण क्या है, देह का धारण करना, मज्जा स्नेह बल प्रीति ये सब मज्जा। और शुक्र का क्या है, धैर्य, च्यवन, शीघ्रत्वेन अपसंचरण, हर्ष, उत्कंठा जनन, प्रीति, स्नेह, ये सब शुक्र का कार्य है। पुरुष का कार्य क्या है, उपस्तंभ और वायु अग्नि का धारण, वायु का धारण और अग्नि का धारण। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन जब होता है पेशेंट को तो उसके अंदर पेट से रिलेटेड इंडाइजेशन वगैरह सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, कभी कभी इंडाइजेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन। लेकिन यहाँ पे जो बोला है पुरुष का कार्य है अग्नि का धारण करना, तो यहाँ से जब पेशेंट को मलर संबंधित विकार है तो उससे भी उसकी भी अग्नि इफेक्ट हो सकती है। फिर मूत्र बस्ती पूर्ण करना ये भी उसका कार्य है, और क्लेद कृत जो बॉडी में से क्लेद को बाहर फेंकना ये भी उसका कार्य है। फिर स्वेद, ये क्लेद को धारण करना ये उसका कार्य है। और त्वक सौमार्य कृत जो त्वक में कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, सुकुमारता, ये भी स्नेह स्वेद की वजह से होता है। फिर उसके बाद गर्भ का क्या है, गर्भ गर्भ लक्षण, उपधातु में आर्तव का लक्षण रक्तलक के लक्षण जैसे हैं, और गर्भकृत आर्तव जो है वो गर्भकृत है, गर्भ लक्षण वत। फिर स्तन्य जो है वो स्तन्यो हो, आपीन स्वजनन हो, मांस बल जनन हो, जीवन कार्य ये स्तन्य का है। फिर क्षीण लक्षण कि हर एक चीज क्षीण हो गई दोष के हिसाब से तो उसका क्या लक्षण दिखेंगे वो बोला है। वातशय हो गया तो मंद चेष्टा, अल्पवाक, अप्रहर्ष, मूढ़ संज्ञता, मतलब पेशेंट को ऐसा कुछ समझेगा नहीं। जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो कैसे हमें कंफ्यूजन का जो स्टेट आता है उसको बोलते हैं मूढ़ संज्ञता। तो इस चीज को इमेजिन करना है कि वात कम हो गया, हमें सबको पता है कि वात मतलब जो कार्य करवाता है एक्टिविटी करवाता है वो वात है। तो वात का क्षय हो जाएगा तो मंद चेष्टा एक्टिविटीज कम हो जाएंगे, अल्पवाकत्व जो बोलने का है वो भी बोलना भी कम हो जाएगा, अप्रहर्ष की चीज में एंथुजियाज्म नहीं रहेगा, और मूढ़ संज्ञता कंफ्यूजन। फिर इसके बाद श्लेष्माशय, कफ दोष का क्षय हुआ तो अंतर्दाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अंतर्दाह पित्त वृद्धि में है कि कफ क्षय में है, ये दोनों को याद रखो। तो अंतर्दाह ये कफ क्षय होगा तो भी अंतर्दाह का सिम्टम आएगा। फिर संधि शैथिल्य, हमें हर बार कैसे सोचते हैं, पेशेंट बोलेगा कि मुझे अंदर से जलन हो रहा है, बॉडी में गरम गरम लग रहा है, तो हमें हम हर बार ऐसा लगता है कि भाई पित्त है पित्त है पित्त है। लेकिन कफ क्षय की वजह से भी अंतर्दाह हो सकता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी एग्जाम के लिए पढ़ लो, बाद में प्रैक्टिकलिटी के लिए अच्छे से पढ़ना। अंतर्दाह ये श्लेष्माशय में, और संधि शिथिलता ये भी श्लेष्माशय का लक्षण है। तो इसकी चिकित्सा क्या है, कोई भी दोष का क्षय हुआ तो स्वयोनि वर्धने, जो अपनी योनि के द्रव्य हैं, कफ क्षय हुआ तो विदारी, शतावरी, अश्वगंधा, दूध, गेहूं, ये सब जो है स्वयोनि
स्वयोनि, समानाने समानाची वृद्धि, ऐसे। तो अभी देखो अर्थ क्या है, मतलब कफस्य योनि क्या है, रस, और पित्त का योनि क्या है, रक्त। फिर उसके बाद धातुओं के बारे में बताया है कि रस धातु का क्षय हुआ तो शून्यता आ जाएगा, पेशेंट को फिर से कुछ समझेगा नहीं, हृदय में पीड़ा होगी, कंप होगा। रक्त क्षय होगा तो त्वक पारुष्य, स्किन के ऊपर ड्राइनेस। अम्ल शीत प्रार्थना, पेशेंट को अम्ल और शीत की प्रार्थना इच्छा होगी। सीरा शैथिल्य, संधि शैथिल्य कहाँ पे था, कफ में। सीरा शैथिल्य कहाँ में है, रक्त में। फिर मांस धातु का क्षय हुआ तो क्या हो जाएगा, रुक्षता फिर से। तोद, गात्र साध, धमनी शैथिल्य। अभी देखो सीरा शैथिल्य यहाँ पे आया है और धमनी शैथिल्य यहाँ पे आया है, तो इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशियल अच्छे से याद। फिर सर मेद, संधि शून्यता, अभी हमने देखा था कि संधि शिथिलता कहाँ पे, कफ और क्षय में, और संधि शून्यता कहाँ पे है, मेद में। तो ये सब ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है रौक्ष्य, वापस रौक्ष्य यहाँ पे आया है। मेदुर, स्निग्धतम जो मांस है उनको प्रार्थना, जो नॉनवेज खाने की इच्छा होगी पर जिसमें फैट और मांस मसल ज्यादा होगा, ऐसी चीजें, ऐसे मांस खाने का प्रार्थना मेदक क्षय में होगा। अस्थि क्षय हो गया तो दंत नख भंग सब डिटेल हो जाएंगे और रुक्षता आ जाएगी फिर से। फिर उसके बाद अस्थि, मज्जा, मज्जा धातु का क्षय हुआ तो अल्प शुक्रकृत, शकृत, अल्प शकृत, ये अलग सिम्टम है। जो शकृत है वो कम फॉर्म होगा, मज्जा अगर कम हुआ तो। फिर पर्व भेद, ये भी इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि मज्जाशय में पर्व भेद, जो उंगलियों के जो जॉइंट्स है, पीआईपी और प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जहाँ पे पेन होगा। फिर अस्थि निस्तोद और अस्थि शून्यता, यहाँ पे फिर से ये सिम्टम आया है। फिर शुक्र धातु का क्षय हुआ तो प्रसेके, अल्प रक्त, जब शुक्र निकलेगा तो वहां पे थोड़ा सा रक्त भी आ सकता है या शुक्र दर्शन हो सकता है, रक्त के साथ शुक्र दर्शन हो जाएगा। फिर पुरुष का क्षय हुआ तो वायु कुक्षी संचरणम, जो वायु है वो कुक्षी में घूमेगा। स शब्द उत पार्श्व पीड़ा, और स शब्द पेट में गुड़गुड़ आवाज आना, हृदय में पार्श्व में पीड़ा होना, ये सब है। उसकी चिकित्सा क्या है, सबकी स्वयोनि वर्धनम, स्वयोनि में जो द्रव्य आते हैं उनका यूज हमें करना है जब क्षय होगा तब। फिर मूत्र अगर हो गया क्षय तो बस्ती तोद हो जाएगा। स्वेद अगर क्षय हो गया तो स्पर्श वैगुण्य, पेशेंट को कुछ समझेगा नहीं। उसकी चिकित्सा क्या है, अभ्यंग और स्वेदन। स्वेद क्षय में अभ्यंग और स्वेदन, ये चिकित्सा है। ठीक है, फिर उसके बाद उपधातु के बारे में बताया है। आर्त धातु अगर क्षय हुआ तो योनि में वेदना होगी, उसकी चिकित्सा क्या है, संशोधन करना पड़ेगा। पित्त क्षय की वजह से भी हो सकता है, तो इसमें वमन, आग्नेय गुण बढ़ाने के लिए विरेचन का प्रयोग हम नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद स्तन्य, स्तन्य के से स्तनयोः म्लानता, जो स्तन रीजन है, वक्षस्थल है, वहां पे म्लानता आ जाएगा। अनुन्नत, और जो ऐसे फुले हुए उठे हुए दिखते हैं वो सब नहीं दिखेगा। इसकी चिकित्सा क्या है, श्लेष्म वर्धन, यहाँ पे श्लेष्म वर्धन हमें करना चाहिए। गर्भाशय, ये देखो ये आजकल के केसेस हमारे पास इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस में बहुत सारे आते हैं। आईयूजीआर है, आईयूडी है, तो इन सब में गर्भाशय है तो वहां पे गर्भ सिम्टम क्या दिखेगा, गर्भ अस्पंदन, पेशेंट में बेबी में सेंसेशंस नहीं दिखेंगे, फीटस में। अनुन्नत कुक्षी, जो उठा हुआ था वो थोड़ा सा ऐसे लूज लटका हुआ दिखेगा, तो उसकी चिकित्सा क्या है, शीर बस्ती। मैं शतावरी बस्ती का प्रयोग करता हूँ, या शालीपर्णी बस्ती का प्रयोग मैं करता हूँ। ठीक है, मेद्यान्न, वृष्य अंड, और जो मेद्यान्न, ऐसे अन्न का प्रयोग हमें करना है। फिर इसके बाद वृद्धि लक्षण के बारे में बताया है कि वात वृद्धि हो गया तो उष्ण कामित्व, वात शीत गुण का है इसलिए उसके अपोजिट उष्ण कामित्व। निद्रा नाश, अभी निद्रा के ऊपर भी है, देखो निद्रा नाश वात में है, अल्प निद्रता ये पित्त में है, और बहुत निद्रा, अति निद्रा ये कफों में है। वात वृद्धि हो गया तो निद्रा नाश हो जाएगा, पित्त वृद्धि हो गया तो अल्प निद्रता, और कफ वृद्धि हुआ तो पेशेंट को अति निद्रा होगा। ठीक है, वात वृद्धि होने के बाद उष्ण कामित्व, निद्रा नाश और अल्प बलत्व। पित्त वृद्धि अगर हुआ तो अल्प निद्रता, बल हानि, ये देखो यहाँ पे अल्प बल तो सबसे कम, यहाँ पे थोड़ा बल हानि होगा, और इंद्रिय दौर्बल्य, ये जाएगा। फिर श्लेष्मा जब होगा तो संधि विश्लेषक। फिर उसके बाद धातु के बारे में बताया है, रस वृद्धि हो जाएगा तो हृदय उत्क्लेद और उल्लास। रक्त वृद्धि होने के बाद शिरा पूर्णता, वहां पे हमने देखा था शिरा शैथिल्य, यहाँ पे शिरा पूर्णता। मांस वृद्धि होने के बाद गुरुगात्रता, मेद वृद्धि के बाद दौर्गंध्य, अस्थि के बाद अधिदंत, मज्जा के बाद नेत्र गौरव। देखो तो यहाँ पे नेत्र, पेशेंट नेत्र रिलेटेड सिम्टम्स लेके आएगा तो हमें हमेशा मज्जा का विचार करना है। फिर शुक्र के बारे में नहीं दिया है। फिर यहाँ पे मल के बारे में, पुरुष की वृद्धि हो गई तो कुक्षी में शूल होगा, मूत्र वृद्धि हो गई तो आधमान होगा,
और स्वेद अगर बढ़ गया तो दुर्गंध्य और कंडू फिर से देखने को मिलेगा। उपधातु में आर्तव वृद्धि होने के बाद अंगमर्द, पेशेंट आते हैं डिसमेनोरिया के, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है और साथ में बॉडी पेन बहुत, तो आर्तव वृद्धि में अंगमर्द। स्तन्य वृद्धि हो गया तो स्तनयो हो आपिनत्वम, जो ब्रेस्ट है वो एंगोर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट जो बोलते हैं वो स्तन्य वृद्धि की वजह से। और मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, धीरे धीरे जो है वो मिल्क लीकेज होते रहता है। और तोद, टोचने जैसा जो है सूचीवत जो शूल बोलते हैं उसको तोद बोलते हैं। फिर गर्भ, गर्भ की वृद्धि हो गई तो जठरा भी वृद्धि, जो प्रेग्नेंट मदर है उसका पेट बहुत फुला हुआ दिखेगा और पसीना आएगा उसको, स्वेद, ये लक्षण याद रखना है। फिर चिकित्सा, संशोधन करना है, शपन करना है, संशमन मतलब शपन। फिर क्षयात अविरुद्ध ही, जो क्षय हुआ है उसके अविरुद्ध ऑपोजिट हमें गुणों का यूज करना है। फिर ओज का गुण, ओज कैसा है, शुक्ल है, सर है, स्थिर और सर, ये दोनों गुण एक साथ आए हैं ओज में, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। स्थिर और सर जो है ये ऑपोजिट गुण के हैं, लेकिन बॉडी को स्थिरता देती है और खुद सर गुण का है, ऐसा उसका मतलब है। प्रसरणशील है, हमेशा घूमते रहता है वो ओज सरगुण की वजह से। विविक्त, श्रेष्ठ गुण युक्त, जो ओज है वो विविक्त, विविक्त का मतलब है श्रेष्ठ गुणों से युक्त, ऐसा बोलता है। फिर बल शब्द भी उसका पर्याय आया है, ओज को बल भी कहा गया है। ओजस तेजो धातु नाम शुक्रांतानम बलम स्मृतम, ऐसा बोला हुआ। फिर ओज क्षय का हेतु क्या है, अभिघात। ओजक क्षय का हेतु है अभिघात, या बहुत अलग चरक संहिता में चिंता, फिर बहुत देर तक लंघन करना, बहुत व्यायाम करना, ये सब ओज क्षय के हेतु बताए हैं, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेतु क्या है, अभिघात। फिर उसके बाद ओजो व्यापद के लिंग, ओजो विस्त्रंस, जब ओजो व्यापद होता है उसमें तीन टाइप से, फिर ओजो विस्त्रंस, ओजो व्यापद, ओजो क्षय। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ओज व्यापक से लेंगे, ये तीनों के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ओज के बारे में कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, किसी को डाउट है तो पूछ लो।